कक्षा 11 में पढ़ने वाले समस्त छात्र नागरिक शास्त्र विषय के अंतर्गत आपकी किताब में जो है 2 खंड दिया गया है। खंड क के अंतर्गत कुल 10 अध्याय दिए गए हैं और खंड ख के अंतर्गत भी कुल 10 अध्याय दिए गए हैं। खंड क जो आपका हिस्सा है, उस हिस्से को भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार कहा गया है, जबकि दूसरा हिस्सा है उसको जो है राजनीतिक सिद्धांत कहा गया है। खंड क के अंतर्गत पहला आपका अध्याय दिया है संविधान क्यों और कैसे। तो जहाँ तक संविधान की बात है, संविधान एक ऐसा विषय है जिसके बारे में जो है यह कहा जा सकता है कि संविधान का जो निर्माण की प्रक्रिया है यह बहुत ही पुरानी प्रक्रिया है। संविधान का मुख्यतः 2 रूप होता है, एक लिखित संविधान होता है और नंबर 2 अलिखित संविधान होता है। शुरुआत में जो है यूरोप में संविधान के उदय होता है। यूनान के राजनीतिक विचारक अरस्तु, जिन्हें राजनीतिक विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है, इन्होंने 158 देशों के संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन करके यह निष्कर्ष निकाला कि उचित संविधान वह संविधान होता है जिसके अंतर्गत सरकार के अंग अपने कार्यों को सही तरीके से संपादित करते हैं। प्रारंभ में मानव के द्वारा छोटे छोटे राज्य गठित किए गए थे। उस राज्य में शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए, लोगों के हितों के कल्याण के लिए, लोगों के कर्तव्यों को निश्चित करने के लिए एक लिखित या अलिखित दस्तावेज या नियम कानून का संग्रह किया गया, जिसको सामान्य रूप से संविधान कहा जाता है। अगर संविधान का हम सैद्धांतिक रूप देखें तो संविधान शब्द जो है वह अंग्रेजी के कॉन्स्टिट्यूशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है। कॉन्स्टिट्यूशन शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है गठन, अर्थात दैनिक बोलचाल की भाषा में गठन का जो संबंध है वह मानव शरीर की संरचना से है, अर्थात जिस प्रकार मानव शरीर के द्वारा एक मानव को कार्यों को संपादित करने के लिए उसके अंग महत्वपूर्ण होते हैं, उसी प्रकार एक राज्य को संचालित करने के लिए एक संविधान होता है, अर्थात संविधान के अंतर्गत शासन व्यवस्था को संचालित करने का प्रावधान लिखित या अलिखित रूप में किया जाता है, तो इसे संविधान कहा जाता है। जिस प्रकार से मानव शरीर का कोई भी अंग अगर प्रभावित होता है
तो वह पूरे शरीर को प्रभावित करता है। उसी प्रकार सरकार का अगर कोई भी अंग प्रभावित होता है तो वह पूरे राज्य को प्रभावित करता है। अर्थात संविधान के द्वारा जो है सरकार को नियंत्रित करने का कार्य किया जाता है और राज्य में नियम का संचालन किया जाता है। संविधान जो है लिखित या अलिखित दोनों रूपों में हो सकता है। अगर लिखित संविधान की बात करें तो बहुत से देशों का संविधान लिखित संविधान है, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, कनाडा का संविधान, जर्मनी का संविधान, ऑस्ट्रेलिया का संविधान, जर्मनी का संविधान, भारत का संविधान। ये सभी देशों का संविधान जो है वह लिखित संविधान है। वहीं ब्रिटेन एक ऐसा देश है जिसका संविधान अलिखित है। विश्व में कोई भी शासन व्यवस्था हो, अगर शासन की बात की जाए तो मुख्यतः आधुनिक समय में 4 प्रकार की शासन व्यवस्था पाई जाती है। एकात्मक शासन व्यवस्था, जिसका उदाहरण ब्रिटेन है। संघात्मक शासन व्यवस्था, जिसका उदाहरण ऑस्ट्रेलिया तथा भारत है। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था, जिसका उदाहरण संयुक्त राज्य अमेरिका है। और संसदात्मक शासन व्यवस्था, इसका उदाहरण जो है आपका ब्रिटेन और कनाडा है। तो कोई भी शासन व्यवस्था हो, परंतु एक संविधान का होना अत्यंत ही आवश्यक है, क्योंकि बिना संविधान के किसी भी देश का शासन का संचालन संभव नहीं है। इसलिए जो है संविधान के द्वारा नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों का निर्धारण किया जाता है। यहाँ तक कि सरकार के विभिन्न अंगों का भी संविधान के द्वारा निर्धारण किया जाता है। अगर यह निर्धारण नहीं किया जाएगा तो मानव के बीच विवाद उत्पन्न हो जाएगा, अशांति की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी और यहाँ तक कि सरकार के विभिन्न अंगों में भी विवाद उत्पन्न हो जाएगा और शासन की प्रक्रिया जो है राज्य की प्रभुसत्ता को प्रभावित करेगा और राज्य जो है वह धीरे धीरे भ्रष्टाचार की चपेट में आ जाएगा और यहाँ तक कि वह समाप्त भी हो सकता है, उसकी संप्रभुता समाप्त हो सकती है।